Hi everyone, welcome to Prep IS. This is the part 2 of the important straits of the world. अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है then you can check the link in the description box. Also आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. There you will get the latest update and the lecture PDF also. ठीक है. So आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं. The first strait that we are going to study today is the Palk Strait. So although हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है what is a strait, I'll just give you a brief overview of that. अगर मान लीजिए this is a landmass 1 and this is a landmass 2, ठीक है, and here is a water body 1 and here is another water body 2. ये जो बीच की जो water body है, this narrow water body, that is called the strait. यानी कि ये दो water bodies को आपस में connect कर रहा है and ये दो land masses को separate कर रहा है आपस में, as you can see here, ठीक है. अब हम अगर पार्क स्ट्रेट की बात करें, पार्क स्ट्रेट आपके बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है अरेबियन सी से, और इसकी लोकेशन जो है, लोकेशन आपको मिलेगी इंडिया और श्रीलंका के बीचों बीच, ठीक है. आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं. हियर यू कैन सी पार्क स्ट्रेट आपको इंडिया के काफ़ी करीब मिलेगा हियर. और अगर ये बोला जाए दैट पार्क स्ट्रेट कनेक्ट्स द लक्षद्वीप सी विद द बे ऑफ बंगाल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज लक्षद्वीप सी इज इवेंचुअली आपके अरेबियन सी का ही पार्ट है, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो राइट. Then next is Strait of Tartary. Strait of Tartary आपके Sea of Oxtalk को Sea of Japan से कनेक्ट करता है, और ये लोकेशन इसकी कहाँ है, आपको ये पूरा का पूरा रशिया में मिलेगा, ठीक है. हम अगर बड़े मैप में देखें तो हियर यू कैन सी, हियर इन द नॉर्थ इज द Sea of Oxtalk, और यहाँ पे आपको साउथ में Sea of Japan देखने को मिलेगा, ठीक है. और ये जो एक चेन ऑफ आइलैंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द क्यूरिल आइलैंड, और ये यहाँ पे सैकलिन आइलैंड है, ठीक है. तो ये जो कुरील आइलैंड है, दिस इज इन द न्यूज़ बिकॉज जापान और रशिया के बीच में इसको लेकर डिस्प्यूट है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज इन न्यूज़. तो दिस लोकेशन पर्टिकुलरली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रेट इज यूकाटन स्ट्रेट. ये आपके गल्फ ऑफ मेक्सिको को करेबियन सी से जोड़ता है, और इसकी लोकेशन कहाँ है, दिस इज लोकेटेड मेक्सिको और क्यूबा के बीचों बीच, ठीक है. अगर हम इस मैप में लोकेट करें तो हियर यू कैन सी, हियर इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको नॉर्थ में, और नीचे में आपको करेबियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है. और दिस इज द स्ट्रेट, और आसपास आप देखेंगे देयर आर वेरियस चेन्स ऑफ आइलैंड. ये जो सारे आइलैंड है दे आर नोन एज करेबियन आइलैंड्स, और करेबियन आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में भी है बिकॉज एक तो इनमें से कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा आपको काफ़ी मिलेंगे. ऑल्सो इंडिया की जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है उसके वजह से भी ये सारे करेबियन आइलैंड्स न्यूज़ में है, ठीक है. तो जो भी लोकेशंस आपको न्यूज़ में मिले, that becomes very important for the exam point of view. Now next is the Messina Strait. ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको टेरेनियन सी और आयोनियन सी के बीचों बीच मिलेगा, और ये जो दोनों टेरेनियन एंड आयोनियन सी है ये आपको कहाँ मिलेंगे, दे विल बी इन दी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है. और इसकी लोकेशन आपको इटली और सिसिली के बीच में मिलेगी. सिसिली बेसिकली इटली का ही एक पार्ट है. लेट्स लोकेट इन द मैप. तो हियर दिस इंटायर रीजन इज सिसिली, और ये तो इटली है, ठीक है. और इटली न्यूज़ में क्यों है, कोविड-19 की वजह से इटली काफ़ी न्यूज़ में था, और वैसे भी इट इज़ इन द न्यूज़ एवरी नाउ एंड देन फॉर सम रीज़न. तो दिस इज़ द टेरेनियन सी, और यहाँ पे आयोनियन सी है, ठीक है. और ये जो सिसिली आइलैंड है ये भी न्यूज़ में काफ़ी रहता है बिकॉज यहाँ पे माउंट एटना लोकेटेड है, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है एंड इट इरप्टेड रिसेंटली ऑल्सो, ठीक है. तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, और ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन का ही पार्ट है ऑल्दो. नाउ मोजाम्बिक स्ट्रेट. मोजाम्बिक स्ट्रेट मिलेगा आपको इंडियन ओशन में, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन में ही लोकेटेड है, और ये आपको मोजाम्बिक और मेडागास्कर जो कि दोनों अफ्रीका के ही पार्ट है उनके बीचों बीच नजर आएगा, ठीक है. यहाँ पे भी आप मैप में लोकेट कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देखें, सो हियर इज दी मोजाम्बिक चैनल, ये यहाँ मोजाम्बिक है एंड दिस इज दी मेडागास्कर, ठीक है. और ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन का ही पार्ट है, सो यू शुड कीप दैट इन माइंड. ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो मेडागास्कर के पास में ही आपको मिलेगा रियूनियन आइलैंड, मॉरिशस, ठीक है. ये सारे जो आइलैंड है, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द अदर आइलैंड दैट इज कोमोरोस. तो ये जो सारे आइलैंड है ये न्यूज़ में काफ़ी होते हैं, ठीक है. और यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि आप नॉर्थ से साउथ अरेंज कर लीजिए, कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको दे दिए गए हैं, देन साउथ से नॉर्थ अरेंज कर लीजिए. तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है. सो प्लीज़ डू ऑब्जर्व द मैप इन दैट वे. नाउ नेक्स्ट इज द बोनिफासियो स्ट्रेट. बोनिफासियो स्ट्रेट आपको मेडिटेरेनियन सी में मिलेगा. ये कॉर्सिका और सार्डिनिया, सार्डिनिया आपका इटली का पार्ट है एंड कॉर्सिका इज पार्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है. अगर हम इसे मैप में देखें, सो हियर यू कैन सी दिस इज इंटायर रीजन इज द मेडिटेरेनियन, और ये वाला जो दोनों आइलैंड है, ऊपर वाला है कॉर्सिका और जो ये नीचे वाला है दैट इज सिसिली, द सार्डिनिया आइलैंड, ठीक है.
और सार्डिनिया आपका पार्ट है इटली का, ऑलराइट। और सार्डिनिया आफ्टर सिसिली इटली का पार्ट है और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। ये भी आप याद रखिएगा, मेडिटेरेनियन में दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड, और जो पहला लार्जेस्ट आइलैंड है सबसे बड़ा, दैट इज द सिसिली, जो कि ये है, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको बैफिन बे और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैफिन आइलैंड जो है ये बेसिकली आपके कनाडा का पार्ट है, और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर मैप में लोकेट करें तो हियर यू कैन सी, ये नॉर्थ में इट्स द बैफिन बे, और यहाँ पे नीचे में लेब्राडोर सी है, और ये रहा ग्रीनलैंड एंड दिस इज कनाडा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट आपको डेविस स्ट्रेट के काफ़ी पास ही मिलेगा। ये आपके ग्रीनलैंड सी को जोड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, और लोकेशन आपको इसकी कहाँ पे मिलेगी? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीचों बीच, ठीक है। यहाँ पे भी आप मैप में लोकेट कर सकते हैं, और इधर आप देखें तो हियर इज द ग्रीनलैंड, और ये रहा आपका आइसलैंड, और इसके बीचों बीच यहाँ पे है ये डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दी मेजेलान स्ट्रेट। सी मेजेलान स्ट्रेट आपको पैसिफिक और साउथ पैसिफिक अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, साउथ पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। ये पूरा का पूरा आपको चिली में मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो ये आज के डेट में उतना यूज़ होता नहीं, एज यू कैन सी ये कितना आड़ा तिरछा है, किसी भी अगर शिप को यहाँ से गुजरना हो तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी उसे। सो हियर यू कैन सी आपको बहुत ही टिप पे, चिली के बहुत ही टिप पे नज़र आएगा दिस मैजेलन स्ट्रेट। सो अगर आज के डेट में किसी को साउथ पैसिफिक ओशन से साउथ अटलांटिक ओशन जाना है तो दे विल डायरेक्टली क्रॉस इधर ना, पनामा कनाल से होते हुए वो डायरेक्टली इधर पहुंच जाएंगे। इतना घूमने की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। ये काफ़ी घुमाव का रास्ता है, और ये अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो रास्ता है ये इतना आड़ा तिरछा है कि एज आई टोल्ड यू, यहाँ से किसी भी शिप को गुजरना एक काफ़ी मुश्किल वाला बात है। और इसके आसपास अगर आप कुछ और आइलैंड लोकेट कर ले, सो दिस इज़ फॉकलैंड आइलैंड, ये भी आप देख सकते हैं। इसकी भी अगर आपसे लोकेशन पूछ ली जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट, और बेसिकली इट्स एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके, ठीक है, ये याद रखेगा। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेट इज द लॉम्बोक स्ट्रेट। ये आपको इंडियन ओशन और जावा सी को कनेक्ट करेगा, और ये आपको आइलैंड ऑफ बाली और लॉम्बोक, जो कि दोनों इंडोनेशिया के पार्ट है, इनके बीचों बीच नजर आएगा, ठीक है। रिमेंबर हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में सुंडा स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, जो कि यहाँ है, एंड हियर इज द लॉम्बोक स्ट्रेट। अगर हम यहाँ पे मैप में लोकेट करें तो आपको लॉम्बोक स्ट्रेट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो ये कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है? सो हियर इज द जावा सी एज यू कैन सी, और ये पूरा का पूरा तो इंडियन ओशन है, ठीक है। और आसपास आप देख लीजिए बहुत सारे सी हैं दैट यू कैन रिमेंबर, और एटलीस्ट आप माइंड में एक बार रखेंगे, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में रखेंगे, ताकि अगर कभी आपको लोकेशन पूछ ली जाए कि बंदा सी कहाँ है तो यू विल बी एबल टू टेल कि हाँ ये इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं लोकेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं आरफुरा सी, तिमूर सी, बंडा सी, सेलेब सी, ये सब आसपास ही है। नाउ नेक्स्ट इज टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट आपकी कोरल सी को आरफोरा सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया भी आपको इधर ही मिलेगा। देन इसकी लोकेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और मेलेनेशियन आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया के बीचों बीच है, ठीक है। न्यू गिनिया के बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उनके बीचों बीच आपको मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाऊँ, सो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, दिस इज पापुआ न्यू गिनिया, और इसका एक छोटा सा आइलैंड है उससे और ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ पे ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों के बीचों बीच आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये आरफोरा सी है, और ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, दिस इज द गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका रहा कोरल सी। सो ये स्ट्रेट बेसिकली कोरल सी को आरफोरा सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट इन इंडियन ओशन, दैट इज लुजॉन स्ट्रेट। ये आपके फिलीपीन सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो ताइवान में है, और ताइवान और लुजॉन आइलैंड ऑफ फिलीपीन के बीचों बीच है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज ताइवान, आप जानते हैं ताइवान भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और साउथ चाइना सी की तो क्या बात, वो तो हमेशा ही न्यूज़ में होता है। सो दैट इज़ वाई यू शुड नो अबाउट दिस। सो अगर आप यहाँ पे देखें, ये रहा आपका ताइवान स्टेट यहाँ पे बीचों बीच, दिस इज लुजॉन, दैट इज पार्ट ऑफ फिलीपीन, और ताइवान यहाँ पे है, और इसके बीचों बीच आपको यहाँ पे लुजॉन स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। और ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है? एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी दिखेगा, एंड हियर इज द फिलीपीन सी, ठीक है। ये रहा आपका फिलीपीन सी, एंड हियर इज द साउथ चाइना सी, ठीक है। और आप ये आसपास अगर रीजन को ऑब्जर्व करें तो हियर यू विल फाइंड कि साउथ चाइना सी में आपको पार्शल आइलैंड दिखेंगे, हियर इज द पार्शल आइलैंड, ये आपकी स्पार्टली आइलैंड है। ये आइलैंड डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, तो ये भी न्यूज़ में रहते हैं, तो दैट इज वाई यू शुड नो कि नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ क्या डायरेक्शन है, और आसपास कौन सी वाटर बॉडीज है, इट विल हेल्प यू। नाउ नेक्स्ट इज द कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट आपके ईस्ट चाइना सी
येलो सी और सी ऑफ जापान को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन आपको कोरिया और जापान के बीचों बीच मिलेगी। एंड व्हेन आई से कोरिया, आई मीन टू से साउथ कोरिया, नॉट नॉर्थ कोरिया, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे एक सुशिमा स्ट्रेट है, ये भी आपको इसके पास ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें, दिस इज द सी ऑफ जापान, दिस इज द येलो सी, दिस इज द ईस्ट चाइना सी। तो इन तीनों वाटर बॉडीज को आपस में कौन जोड़ रहा है? दिस कोरिया स्ट्रेट, ठीक है। और ये जापान के एक आइलैंड को साउथ कोरिया से सेपरेट करता है। ऑलराइट, so now we have already discussed most of the important straits. I think lecture 1 और lecture 2 को मिला के अगर आप देखें तो you will get an exhaustive coverage of the strait. तो अब हम कुछ interesting fact बात कर लेते हैं straits के बारे में। अगर हम longest strait की बात करें, so Strait of Malacca, remember हमने first lecture में पढ़ा था about Strait of Malacca, ये सबसे longest strait है, ठीक है। और अगर हम वाइडेस्ट की बात करें, so widest is the Denmark Strait, जो कि हमने अभी अभी देखा ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। अगर हम नैरोवेस्ट स्ट्रेट की बात करें, सो बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि आपको टर्की के पास मिल जाएगा, इज द नैरोवेस्ट वन, ठीक है। देन शैलोवेस्ट स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो सुंडा स्ट्रेट, जो कि इंडोनेशिया में आपको मिलेगा, वो एक शैलोवेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। देन स्ट्रेट दैट सेपरेट एशिया एंड अमेरिका, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेरिंग स्ट्रेट। उसी तरह से स्ट्रेट जो कि यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करती है, दैट इज गिब्राल्टर। गिब्राल्टर आपको किन के बीच मिलेगा? स्पेन और मोरक्को के बीच मिलेगा। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है, ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर टू बी यूजफुल and join the telegram to get the PDF of this lecture. Thank you so much.